हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और आज के इस क्लास में हम लोग एरे से रिलेटेड दो फंक्शन देखने वाले हैं। एक फंक्शन देखेंगे हम लोग एक्सट्रैक्ट और दूसरा हम लोग कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला वाला फंक्शन हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पीएचपी टैग को ओपन कर लेंगे, पीएचपी टैग को बंद कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे एक एरे में ले रहा हूँ। तो एरे का नाम मैं दे देता हूँ कोर्स, और उसके बाद एरे, और ये एक एसोसिएटिव एरे होगा। तो इसमें क्या है कि मैं की दूंगा। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से यहाँ पे की दे देता हूँ, जैसे कि ए, और उसके बाद यहाँ पे मैं कोर्स का नाम दे देता हूँ DCA। उसके बाद कॉमा एंड दूसरा का मैं की दे देता हूँ बी, और उसके बाद यहाँ पे मैं कोर्स का नाम दे देता हूँ PGDCA। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक सी की, और उसके बाद कोर्स का नाम मैं दे देता हूँ ADCA। ठीक है, तो पहला फंक्शन जो हम लोग देखेंगे जिसका नाम एक्सट्रैक्ट है, वो क्या करेगा कि यहाँ पे जो कीज है ना, ए बी सी, इसको वो वेरिएबल में कन्वर्ट कर देगा। क्या में कन्वर्ट कर देगा? वेरिएबल में। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक न्यू नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और फिर यहाँ EXTR एक्सट्रैक्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, और उसके अंदर में मैं कोर्स को डाल दूंगा। ये वाला एरे जो है इसको मैंने डाल दिया, और फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को इको करके दिखाता हूँ। प्रिंट करने का दरकार नहीं है। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे न्यू भी लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फंक्शन यूज करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा इको। और अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ए, तो ये एक वेरिएबल के हिसाब से काम करेगा। देखिए अभी अगर मैं यहाँ जाऊं और इसको मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए DCA दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब ये क्या हो गया, एक वेरिएबल बन गया। मैं सारा चीज दिखा सकता हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पे डॉट दे देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं BR टैग यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बी नाम का वेरिएबल बन जाएगा, और जो सी है वो सी नाम का वेरिएबल बन जाएगा, और उसका जो वैल्यू है देखिए वही प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, सी। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, DCA, बी का वैल्यू PGDCA, और इसका ADDCA। ठीक है ना, तो यहाँ अगर मैं जाऊं और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए DCA, PGDCA, ADDCA। तो ये समझ में आया होगा आपको कि हम लोग एक्सट्रैक्ट फंक्शन अगर यूज करते हैं, तो कोई भी एरे का की को हम लोग वेरिएबल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला चीज, ठीक है ना। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पहले से ही एक वेरिएबल मौजूद होता ए नाम का, और इसका वैल्यू जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहता, जैसे कि C++, सोचिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए नाम का दो वेरिएबल है इस वाला पेज में। एक यहाँ पे जो हम लोगों ने एरे का की दिया था ए, इससे एक वेरिएबल बना और इससे एक वेरिएबल बना। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसको रिफ्रेश करूं, तो अभी भी ए का वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है भैया, DCA ही प्रिंट हो रहा है। ऊपर वाला जो ए का वैल्यू है C++, ये नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक्सट्रैक्ट फंक्शन यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक पैरामीटर और होता है, और उस पैरामीटर को बोला जाता है आपका EXTR। ये देखिए EXTR ओवरराइड क्या है, EXTR ओवरराइड पहले से वहां पे मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे EXTR स्काइप यूज कर दूं, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, EXTR स्क्राइब पैरामीटर अगर मैं यूज कर दूं, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो ये क्या करेगा कि एरे वाला जो वेरिएबल था उसका वैल्यू को वो स्किप कर दिया, स्काइप नहीं है सॉरी, स्किप कर दिया, और मेरे को ये वाला वेरिएबल का जो वैल्यू था वो दिखाया C++। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अच्छा, अगर दोनों का दोनों अगर हम लोग चाहते हैं कि दोनों वैल्यू हम लोग एक्सेस कर सके, तो उसके लिए भी आता है। उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे EXTR अंडर स्कोर
और प्रीफिक्स सेम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स सेम, और यहाँ पे मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ ARR। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स क्या लिख दिया, ARR। तो अगर मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं इसको रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ पे तो C++ ही दिखा रहा है। हाँ, देखिए अगर मेरे को मतलब ये काम क्या करता है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई वेरिएबल है, बाहर में उसको डिक्लेयर किया गया था और एरे के अंदर में की नाम का भी सेम उसी नाम का की भी है, तो दोनों सेम हो जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या किए कि एरे वाला वेरिएबल के लिए एक प्रीफिक्स हम लोग डिक्लेयर कर दिए ARR। तो जब हम लोग एरे वाला वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेंगे, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे ARR लिखना होगा, फिर अंडरस्कोर देना होगा, और फिर जो की का नाम था वो देना होगा। अगर हम लोग ऐसा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है, C++। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया होगा कि अगर उसी नाम का की नाम का वेरिएबल भी अगर पहले से डिक्लेयर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये प्रीफिक्स सेम लिख के उसका प्रीफिक्स डिक्लेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सबके लिए प्रीफिक्स देना चाहे, तो फिर यहाँ पे प्रीफिक्स ऑल यूज करके सबके लिए भी आप प्रीफिक्स दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में होगा। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं आप लोगों को और इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा, अनडिफाइंड वेरिएबल बी एंड अनडिफाइंड वेरिएबल सी, क्योंकि हम लोगों ने सबके लिए प्रीफिक्स डिफाइन कर दिया है। तो इनको एक्सेस करने के लिए मेरे को ARR प्रीफिक्स का यूज करना होगा बिफोर द नेम ऑफ की। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अब हम एक्सेस कर पा रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कॉम्पैक्ट फंक्शन। तो कॉम्पैक्ट फंक्शन के लिए यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल ले लेता हूँ। A इक्वल टू यहाँ मैं लिख देता हूँ DCA, उसके बाद में फिर B इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ PGDCA, उसके बाद C इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ADCA। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं COMPACT कॉम्पैक्ट फंक्शन लूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा A पहला वेरिएबल का नाम, फिर B दूसरा वेरिएबल का नाम, फिर C तीसरा वेरिएबल का नाम। तो अब ये क्या करेगा, मेरे को एक एसोसिएटिव एरे रिटर्न करेगा। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल मैं लेता हूँ, उस एसोसिएटिव एरे को ये न्यू नाम का वेरिएबल में स्टोर करवाएगा, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट आर लिख देता हूँ, और फिर न्यू को मैं प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट आर फंक्शन की मदद से। और ये अच्छा तरीका से दिखे इसके लिए यहाँ पे मैं PRE टैग का यूज कर लेता हूँ। और देन अगर मैं यहाँ जाऊं और यहाँ पे देखिए हम लोग अब देखिए यहाँ पे ब्राउजर में यहाँ पे एक एसोसिएटिव एरे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, वेरिएबल ए का जो था ये की बना दिया, और इसका वैल्यू यहाँ पे DC है, उसी प्रकार से B, उसी प्रकार से C। तो आई होप आप सबको कॉम्पैक्ट फंक्शन और साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट फंक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।